स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीवा भर मत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी योगी पिल रहे सब मन की घानी। भाग जगा मेरा याद का मिल सद्गुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंच से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुरत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, बिरह अनुराग जगाय के घर पहुँचो भाई। साधु संग कर सारा रस मैंने पियाय गाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतिन आई। तड़प उठे बेकल रहो कस पिया घर जाई, दर्शनि रशनि तनित लहो गहे मन तिरताई। सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं जस मागू दाना, प्रेम धार बरखा करो खुलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूँ गावत रहूं नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समरथ नहीं जस मागू दाना, प्रेम धार बरखा करो खुलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूँ गावत रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करूँ गावत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार, साधु संघ मुहि देव नित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं तन मन वारु चरण पर, क्या मुखले मैं गाऊं मेहर करी यश कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी, नीत करो तुम सेवा अचल भक्ति मुहि देव प्रभु। दीनय धीनय नाथ हाथ गहा तुम आन करो, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभा सब विधि अवगुण हारु मैं, प्रभु राखो मेरे लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिनय और न दूसरा, अब करो दया परत कश तुम द्वारे अति विलंब क्यों। दया करो मेरे साया देवा प्रेम की दात, दुख सुख कछु व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साया देवा प्रेम की दात, दुख सुख कछु व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार, साधु संग मुनि देव नित परम गुरु दातार। साधु संग मुनि देव नित परम पिता दातार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं लिङ्गमं व्याप्तं येन कृत्स्नं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण परव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्तं न गुरुरधिकं तपः तत्ज्ञानं परमं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुराधनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरुः परं तरन्नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दण्डातीतं गगनसदृशं तप्तं स्वाधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वबोधिसाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु। अपना दोष जानकर भी यदि तुम उसे त्याग नहीं सकते तो किसी भी तरह उसका समर्थन कर दूसरे का सर्वनाश ना करो। तुम यदि सत बनते हो तो तुम्हें देखकर हजार हजार लोग सत हो जाएंगे, और यदि असत बनते हो तुम्हारी दुर्दशा में संवेदना प्रकाश करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। कारण असत होकर तुमने अपने चतुर्दिक को असत बना डाला है। तुम ठीक ठीक समझ लो कि तुम अपने परिवार के, देश के एवं देश के वर्तमान और भविष्य के लिए उत्तरदायी हो। नाम यश की आशा में कोई काम करने जाना ठीक नहीं, किंतु कोई भी काम निस्वार्थ भाव से करने पर ही कार्य के अनुरूप नाम यश तुम्हारी सेवा करेंगे ही। अपने लिए जो भी किया जाए वही है सकाम, और दूसरे के लिए जो किया जाए वही है निष्काम। किसी के लिए कुछ नहीं चाहने को ही निष्काम कहते हैं। केवल ऐसी बात नहीं, दे दो, अपने लिए कुछ मत चाहो, देखो कि सभी तुम्हारे होते जा रहे हैं। जय गुरु। सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का नारी नीति ग्रंथ से पाठ। कन्या मेरी, तुम्हारी सेवा, तुम्हारा चलन, तुम्हारी चिंता, तुम्हारे कथनी पुरुष जनसाधारण में ऐसा एक भाव पैदा कर दे जिससे वे नतमस्तक नत जानू हो, ससंभ्रम भक्ति गदगद कंठ से माँ मेरी, जननी मेरी कहते हुए मुग्ध हो, बुद्ध हो, तृप्त हो, कृतार्थ हो। तभी तो तुम कन्या हो, तभी तो तुम हो सती। सार्थक वधुत्व। यदि तुम किसी उपयुक्त जो हर तरह तुमसे श्रेष्ठ है पुरुष को इस प्रकार वहन कर सकोगी, विवेचना करती हो जिससे वे जीवन, यश और वृद्धि में किसी प्रकार अवनत ना हो, तो उनकी वधू बनो, सती हो सकोगी, गरिमामयी होगी। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु। जय गुरु। पूजनीय साधना दी द्वारा रचित वंदना। मेरे इष्ट, मेरे आदर्श, आज से मेरा जीवन है तुम्हारा। तुम्हारी वृद्धि मेरी वृद्धि को स्पर्श करे, तुम्हारी प्रतिष्ठा करना ही मेरे जीवन का सर्वप्रधान व्रत हो। नारी नीति में तुमने कहा है, तुम कल्याण रूप में, सती रूप में, नारी रूप में मुझे मेरे वैशिष्ट में वर्धनशीला देखना चाहते हो। शपथ लेती हूँ, मेरे जीवन के प्रति मुहूर्त में मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण करने की चेष्टा करूँगी। तुम स्वस्थ और दीर्घायु रहो। मेरा जीवन मैंने तुम्हें अर्घ्य दिया। तुम उच्छल हो उठो, पुलक में, जीवन में, यश में और महान संवेद में। मैं नारी हूँ,
अमृत की अधिकारिणी हूँ। आशीर्वाद दो, मानो इस अनिशेष अमृत से निपीड़ित, व्यथित, कमिष्ट, आदर्श, अनुप्राण नर को मैं अपने अपूर्व प्राणन स्नान से स्नान कराकर तुम्हारी ही ओर उसे और भी अग्रसर कर दे सकूं। तुमने मुझे प्रेम के अधिकारिणी बनाया है। मैं अपना सारा प्रेम उड़ेल कर तुम्हें श्वेतेजोदित जीवनमय देखना चाहती हूँ। तुम इस शुभ क्षण में आशीर्वाद दो, मानो मैं इसी तरह से ही अपने चलन से तुम्हें तुम्हारी इच्छा को मूर्त कर तुम्हारे महान अभियान को आबाद कर दे सकूं। मेरी अस्थि वृद्धि के परम उदाता, मेरे प्रिय परम, जन्म जन्मांतर की बहुत तपस्या के फलस्वरूप हमने तुम्हें पाया है। अपने इष्ट जीवन में हमारा जीवन सार्थक हुआ है, धन्य हुआ है, कृतार्थ हुआ है तुम्हारे चरण स्पर्श करके। युग दर युग तपस्या करने के बावजूद भी देवतागण जिनको मूर्त नहीं कर पाए हैं, कितने पुण्य का फल से वही तुमको किया है मूर्त। अरूप भगवान को किया है मनुष्य भगवान दयाल। कितने भाग्य है मेरे प्रियतम। आज इस शुभ क्षण में तुम्हारे चरणों में सिर्फ यही प्रार्थना है, तुम दीर्घायु बनो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो, तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो। और दो हमें प्रेरणा जो हम सभी को सक्षम कर दे बचने बढ़ने का अपूर्व सौरभ फैलाते फैलाते। सब परिपार्श्विक हम सभी को तुम्हारे जीवन वृद्धि के अनुकूल गठित करने में। ओ मेरे दर्दी बंधु, मेरे सर्वस्व, तुम ही मेरे जीवन हो। मैं जानती हूँ तुम्हारी तरह बंधु, तुम्हारी तरह प्रिय और मेरा कोई नहीं। तुम्हारे प्रतिक्रम में, प्रतिभंगिमा में मेरा यह विश्वास दृढ़तर होता है। आशीर्वाद दो दयाल, मैं मानो क्षण भर नहीं भूलूं तुम्हें मेरे श्रेष्ठ। तुम मेरे अनुकूल हो, तुम मेरे श्रेष्ठ हो। इसीलिए दासी की प्रार्थना है तुम्हारा जीवन चिरवर्धन से वर्धित हो जाए, तुम्हारी वृद्धि मेरी वृद्धि को स्पर्श करे, मेरा नारीत्व धन्य हो, सार्थक हो। तुम्हारी नारी नीति के प्रतिपालन में मेरे प्रिय राजधिराज सम्राट तुम रहो, तुम बचो। हमारी जीवन चालन में प्रतिपक्षेप में ध्वनित हो जाए। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेम में श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम राध्या जगत जननी श्री बौड़मा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूजपाद श्री बौड़दा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूजपाद आचार्य देव श्री दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूजपाद बवायदा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि। आज परम राध्या जगत जननी श्री बौड़मा जी के 128वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर पटना सत्संग विहार ऑनलाइन सत्संग की तरफ से इस शुभ मधुर बेला में एक सत्संग का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न जगहों से माँ लोग अपने भजन और याजन से हम लोगों को उद्बुद्ध करेंगे। इस ऑनलाइन सत्संग में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। उपस्थित सभी माँ दादा को व पंजाधारी कर्मीगण को मेरा आनंदित जय गुरु। जय गुरु सभी को। आज परम पूजनीय श्री श्री बौड़मा का जन्म तिथि के उपलक्ष्य में मैं श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में एक भजन गाने की कोशिश करती हूँ। जय गुरु सभी को। ठाकुर जी मेरे परम दया परम करुणा घन सत निरंजन परम करुणा घन
अपुर्यमा जीवन प्राण केंद्र परमाधार वैशिष्ट पाली अपुर्यमा जीवन प्राण केंद्र परमाधार भुवन विभूषित करुणायपार भुवन विभूषित करुणायपार सनातन ईश्वरना अमृत आधार प्रभु अवतार ठाकुर जी मेरे परम दयाल ठाकुर जी मेरे परम दयाल परम करुणा घन सत निरंजन प्रभु अवतार प्रभु अवतार प्रभु अवतार ठाकुर जी मेरे परम दयाल ठाकुर जी मेरे परम दयाल ठाकुर जी मेरे परम दयाल जय तू नमः देव विशाल जय तू नमः नाथ कृपाल जय तू नमः परम दयाल जय माँ मेरी तुम जननी मेरी विश्व जीवन पूजिता माँ मेरी तुम जननी मेरी विश्व जीवन पूजिता माँ मेरी तुम जननी मेरी विश्व जीवन पूजिता सत्य सृजनी शिवानी सुंदर प्राणन दीपनी संस्थिता माँ मेरी तुम जननी मेरी विश्व जीवन पूजिता सर्वपूरणी माता जगत धारिणी सात्वत प्रीति विनायिनी सर्वपूरणी माता जगत धारिणी सात्वत प्रीति विनायिनी अस्ति वृद्ध्युत्सारिणी अस्ति वृद्ध्युत्सारिणी उद्भावनी स्वस्थ संचिता माँ मेरी तुम जननी मेरी विश्व जीवन पूजिता माँ तुम दुर्गति नाशिनी काल भया विनाशिनी माँ तुम दुर्गति नाशिनी काल भया विनाशिनी माँ दश प्रहरण धारिणी माँ दश प्रहरण धारिणी वज्रदीपनी स्नेहलसिकता वज्रदीपनी स्नेहलसिकता प्रीति करुणा भूषिता माँ मेरी तुम जननी मेरी विश्व जीवन पूजिता असत दलानी देवी माता अशुभद असुर नाशिनी असत दलानी देवी माता अशुभद असुर नाशिनी रुद्राणी माता
विश्वजीवन पूजिता माँ मेरी तुम जननी मेरी विश्वजीवन पूजिता। আমি যে গানটি পরিবেশন করছি এটি লেখা পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী পিতৃদেবের। এটি বড় মাকে উদ্দেশ্য করে লেখা এবং এর প্রথম অক্ষরগুলি দিয়ে গানটা দেখলে এটা লেখা আছে শ্রী শ্রী মাতা ষোড়শী বালা দেবী। শ্রীপদ পঙ্কজ অলোক রঞ্জিত রক্ত কমল যেন শোভিছে শ্রীপদ পল্লব জগত দুর্লভ ভগত জন কৃপায় ভিছে শ্রীপদ পঙ্কজ অলোক রঞ্জিত রক্ত কমল যেন শোভিছে মাধুরী মণ্ডিত মমতা সিঞ্চিত দুনয়নে
শোভিছে শ্রীপদ পল্লব জগত ভগত জন কৃপা লোভিছে শ্রীপদ পঙ্কজ অলুপ্ত রঞ্জিত রক্ত কমল যেন শোভিছে রক্ত কমল যেন শোভিছে রক্ত কমল যেন শোভিছে। জয় জয় जय जय जय। जय गुरु। आर्यकृष्टि के परम उद्धाता श्री श्री ठाकुर, परम आराध्य श्री श्री वर्मा, परम पूज्यपद आचार्यदेव श्री श्री बरदा, परम पूज्यपद आचार्यदेव श्री श्री दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार के प्रति प्रत्येक के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अभी श्रावण का महीना चल रहा है। इस पावन महीने को हम सभी माताएं बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ माँ की सत्संग मनाते हैं, माँ का गुणगान करते हैं। जगत जननी माँ बरमा, जिसको हम माँ अन्नपूर्णा के नाम से भी जानते हैं, जिसके सम्मुख उनके कोई भी संतान, कोई भी भक्तगण जब जाते हैं तो माँ किसी को खाली हाथ नहीं भेजते हैं। माँ कुछ ना कुछ सबको खिला के ही भेजते थे। अगर कुछ ना हो तो अपने वाक्य, अपने व्यवहार, अपने स्नेह सबका मन भर देते थे। माँ के सम्मुख जब हम जाते हैं तब हमारे सबके मन में एक पॉजिटिव एनर्जी आता था। कहते हैं ना कि हम किसी को भी अगर आइडियल बनाते हैं, किसी को अपने जीवन में आदर्श बनाते हैं तो हमारा चरित्र भी उसी प्रकार गठित होने लगता है। इसीलिए इस श्रावण महीने में जब हम माँ का गुणगान करते हैं, माँ के संपूर्ण जीवन की व्याख्या करते हैं, तब कहीं ना कहीं वो बोलते बोलते और वो सुनते सुनते हमारे चरित्र में भी वो चीज़ प्रस्फुटित होने लगता है। इसीलिए इस चीज़ को हम बोलते हैं। नारी नीति में श्री श्री ठाकुर जी ने नारियों के लिए 8 वैशिष्ट दिया है। ये 8 वैशिष्ट माँ के चरित्र में प्रस्फुटित होते हुए हमें देखने को मिलता है। किस प्रकार से स्वामी भक्ति करना चाहिए, ये बर्मा ने हमको करके सिखाया है। ठाकुर जी एक बार सभी भक्तगणों के साथ बरामदे में बैठ के बातें कर रहे थे। वो कुछ बार बार छींक रहे थे तो बर्मा को पता चल गया, जबकि बर्मा किचन में थी, उनको पता चल गया और वो किसी भक्त से ठाकुर जी के लिए कमीज भिजवाती है ताकि उनको सर्दी न लग जाए। कितना पति, कितना निष्ठा है माँ के अंदर, सभी अवाक हो जाते हैं। और ठाकुर जी के हंस के बोलते हैं तो देर बड़मा ही अमाके बाँचिए रखे छे। कितना प्रेम है एक दूसरे के प्रति। ऐसी है हमारी बर्मा। नारी नीति में एक बानी में श्री ठाकुर जी एक बानी दिए है, जननित्य में जाति। जननित्य में जाति का अर्थ ही है कि इस संपूर्ण जाति का जननी एक नारी के जनन एक नारी के माध्यम से ही होता है। इसलिए नारी की परिशुद्धता के ऊपर विशेष नज़र रखने के लिए श्री ठाकुर जी बोले हैं। एक माँ ही, माँ का अर्थ ही है मापन करना, अपने बच्चों के संपूर्ण जीवन की माप झाप एक माँ के हाथ में ही रहता है। वो जिस तरह से अपने बच्चे का गठन करती है, उसका थिंकिंग जैसा होता है, उसका बच्चा भी वैसा ही बनता है। जब वो गर्भ में अपने बच्चे को धारण किए हुए रहती है तब उसका मेंटलिटी जैसा होता है, उसके बच्चे में सब कुछ वो चीज़ आ जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद उस बच्चे का कैसा उसका चरित्र होगा, उसका गठन भी एक माँ ही करती है।
ठाकुर जी की एक बानी है, स्वामी के प्रति टान जैसा छूट पाता है जीवन वैसा। हमारे बच्चा गर्भ में कौन सा सोल हमारे गर्भ में आएगा, वो भी एक नारी के ऊपर डिपेंड करता है। ठाकुर जी ने इसलिए बार बार नारियों को कहा है, क्योंकि इस जाति का, इस पूरे समाज का दायित्व एक नारी के ऊपर होता है। और वो चीज़ श्री वर्मा ने अपने चरित्र में, अपने जीवन में करके दिखाया है कि एक नारी का चरित्र कैसे होना चाहिए। तब जाके पूज्यपाद वरदा जैसे संतान की गर्भधारिणी बन सकते हैं हम। वर्मा का हर चीज़ के प्रति में उनका लक्ष्य रहता था, नख दर्पण में रहता, बहुत ज़्यादा संरक्षण करती थी। लक्ष्मी बहू की आख्या जो उनको दिया जाता है, वो बहुत ही मतलब करके दिखाया है कि क्यों उनको लक्ष्मी माँ कहा जाता है। एक छोटे से, एक बार झाड़ू लगाते हुए एक छोटा सा दाल का कण गिरा हुआ था फर्श पे, जिसको माँ उठा के धो के रख देती है। कितना ज़्यादा, कहने को बहुत ही छोटी चीज़ है, छोटी बात है, लेकिन कितना ज़्यादा उनका लक्ष्य है अपने संसार के प्रति। सिर्फ संसार, अपने पारिपार्श्विक माँ के आसपास जो भी रहता था वो माँ को लक्ष्मी के रूप में ही देखते थे, क्योंकि माँ का जो चरित्र है वो उसी तरह से था। हम ठाकुर जी ने नारी नीति में हमको बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया है और वर्मा ने अपने जीवन में सब करके दिखाया है। मैं एक बानी को लूँगी नारी नीति से, उसमें है आहार। आहार बानी ऐसा है कि जैसा होगा आहार वैसा होगा आपका मन, और आपका चरित्र भी वैसा ही गठित होगा। हम नारियों के लिए मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी, जब हम किचन में होते हैं, हम मैक्सिमम टाइम शायद किचन में ही होते हैं, क्योंकि किचन भी एक मंदिर की तरह है। हम जब किचन में खाना बनाते हैं, उससे हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं उसका मन स्थिति कैसा होगा, सभी का मन कैसा होगा, उस खाने पे निर्भर करता है। और इस पे निर्भर करता है हम किस मन से उस खाने को बना रहे हैं, हम कितना ठाकुरमय होकर बना रहे हैं। इसलिए हम जब किचन में होते हैं, सर्वप्रथम तो हम जब अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, तब हमें बंदे पुरुषोत्तम की ध्वनि देकर, तब हमें ठाकुर जी का नाम करके, फिर उस अग्नि को जला के, फिर उसमें खाना पकाना स्टार्ट करना चाहिए। और इसको बनाते बनाते अनबरत हमारे मन में नाम चलते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है, हमारा जैसा मनोभावना रहता है, ये साइंटिफिकली भी प्रूव, हमारा मन जैसा रहेगा वैसा वो सारा चीज़ उस अन्न में प्रभावित होता है, उस अन्न में चला जाता है। और वो अन्न जो भी खाएगा उसका मन भी वैसा ही कार्य करेगा। कभी कभी हम देखते हैं कि बिना रीज़न के भी हमारे संसार में, हमारे घर में, हमारे जो अपने होते हैं वो गलत व्यवहार करते हैं। ऐसा क्यों होता है हम सोचते हैं, तब हमको कहीं ना कहीं अपने आप को टटोल के देखना चाहिए कि हमने कहीं गलती तो नहीं किया है, हमने किस मन से खाना बनाया है। इस पे एक कहानी है कि एक बार एक साधु एक गांव में जाते हैं, वो बहुत ही अच्छे साधु होते हैं, वो कहीं पे भी खाना नहीं खाते हैं। वो जाते हैं, जाके एक मंदिर में रहते हैं, और जब वहाँ के लोग देखते हैं कि एक साधु आए हैं, मंदिर में रह रहे हैं, इनके बहुत अच्छे लेवल के साधु हैं, तो उनको लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करते हैं। उनको खाने का बंदोबस्त किया जाता है, वो खुद ही पका के खाते हैं सब कुछ। आधी रात को उनके मन में ठाकुर जी जिस मंदिर में रहते हैं, उस मंदिर के ठाकुर जी पूरे गहने से भरे हुए थे। उनके मन में एक चोर भावना जागृत होता है। वो जाते हैं, जाके वो सारे गहने को उतार के चोरी करके लेके चले जाते हैं। सभी देखते हैं कि इतने बड़े साधु हैं, इनको मंदिर में जगह दिया और इन्होंने चोरी करके लेके चले गए सब कुछ। वो ढूंढने लगते हैं, साधु दूर निकल चुके होते हैं। साधु जाके बहुत दूर जाते जाते सुबह हो जाता है। फिर वो
सुबह के जो कर्म है वो किया करने जाते हैं। उनका जब वो फ्रेश होके आते हैं तब उनकी मन की भावना परिवर्तित होती है और देखते हैं कि उन्होंने चोरी करके लेके गया ठाकुर जी की सारी गहना। तब उनको एक आत्मग्लानि होती है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने चोरी कैसे कर सकता हूँ, मेरे इतने दिन की साधना को मैं भूल के मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ। वो जाते हैं उस गांव में वापस जाते हैं। जब सभी उनको देखते हैं, देख के उनको मारने आते हैं, तो वो चुपचाप सर झुका के सबको बोलते हैं कि आपको मुझे मारना है मार लीजिए, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने जो कल मेरे लिए खाने की बंदोबस्त किया, जो रॉ मटेरियल, जो खाने का जो कच्चा पदार्थ, कच्चा सामान मुझे दे के गए, जिसको मैंने खुद बना के खाया, वो कहाँ से लेके आए थे? तो सभी बोलते हैं कि वहाँ पे एक श्राद्ध चल रहा था, वहाँ से कुछ सामान आपके लिए भी लेके आ गए। उस घर से उन्हीं लोगों ने भिजवाया, तो वहाँ से आपके लिए भी सामान लेके आ गए। जब उनको पता चलता है तो बोलते हैं इसीलिए मेरे मन में ऐसा परिवर्तन आया था। जब मैं फ्रेश हो गया सुबह जब मैं फ्रेश हो गया, उसके बाद मेरा मन परिवर्तित हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। जब वो सारा चीज़, वो जो मैंने पदार्थ खाया था, उसको जब मैंने निकाल दिया, उसके बाद मेरे मन में परिवर्तन आया कि मैंने ये गलत किया। तो सामान्य सी चीज़ है, वो तो पका हुआ भी चीज़ नहीं था, क्योंकि वो श्राद्ध के घर से आया था और जिसका श्राद्ध चल रहा था वो एक चोर प्रवृत्ति का इंसान था। और ऐसे देखने को मिलता है, ऐसे आध्यात्मिक जगत में भी और बहुत जगह पे हम लोग सुनते हैं कि जब वो आत्मा, जब श्राद्ध चल रहा होता है तो वो जितने भी खाना होता है उसके और उसका लोभ रहता है। वो खा नहीं पाता क्योंकि उसका शरीर नहीं होता है, लेकिन उसका लोभ भरपूर होता है। और वो लोभ जो है, उसकी जो मनोवृत्ति है, वो सारे चीज़ उस खाने में प्रभावित होता है, जिस वजह से कोई आम इंसान श्राद्ध घर में खा के उसको पचा नहीं सकते हैं। उसके लिए बहुत ही नाम ध्यान करने वाले, बहुत ही अच्छे सन्यासी टाइप के इंसान होना ज़रूरी होता है। तो ये सामान्य सी चीज़ है, और हम लोग जब उस चीज़ को पकाते हैं, जिस मन से पकाते हैं, वो खाना भी वैसा ही बन जाता है। तो ये क्या हमारा दायित्व नहीं है कि हम अपने परिवार की मनोस्थिति को कैसे सुदृढ़ बना के रखें? ये प्रति नारी का दायित्व होता है। सिर्फ नारी सिर्फ जननी के रूप में नहीं, नारी के हाथ में उसका संपूर्ण संसार होता है। उसको संपूर्ण संसार का दायित्व लेना होता है और उसको देखना होता है कि मेरे घर में क्या, कौन सा चीज़ कहाँ पे है। हर चीज़ एक नारी के नख दर्पण में होना चाहिए। वो खाने से लेकर एक छोटे से छोटे चीज़ तक, घर के बिस्तर तक, कि बिस्तर कैसा बिछा होना चाहिए, घर की साज सज्जा कैसी होनी चाहिए, घर के हर किसी का मन कैसे होना चाहिए। और हमारी बर्मा ने अपने संपूर्ण जीवन में, अपने चरित्र में वो सारे चीज़ हमको खुद करके सिखाए हैं, खुद करके दिखाए हैं कि एक नारी कैसे चलना चाहिए। तब जाके वो एक सती नारी, एक माँ, एक अच्छी माँ और इस समाज को एक सुसंतान दान करने लायक जननी बन सकती है। मैं इतना ही करके अपना वक्तव्य यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु। जय गुरु। आज श्री श्री बौर माँ के 128वें जन्म दिवस पर ऑनलाइन सत्संग पटना सत्संग विहार में एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे
काम यही आठों योग रहे रहे ध्यान तुम्हारे बस काम यही आठों योग रहे रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে আমার শতকোটি প্রণাম। সকলকে আমার জয় গুরু। আজ পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মায়ের শুভ 128তম জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আমি একটি সঙ্গীত পরিবেশন করছি। আজ শ্রাবণ মেঘে ছাইল গগন কাহার তরে রে, মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। আজ শ্রাবণ মেঘে ছাইল গগন কাহার তরে রে, মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। মা এসেছেন, মা এসেছেন, মা এসেছেন রে, মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। আজ শ্রাবণ মেঘে ছাইল গগন কাহার তরে রে, মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। ওই মাতাল হাওয়া করছে বহন কুসুম সুগন্ধে, সে তো মায়ের অন্তরাঙা চরণ পূজাতে। ওই মাতাল হাওয়া করছে বহন কুসুম সুগন্ধে, সে তো মায়ের অন্তরাঙা চরণ পূজাতে। ওই ছলছলিয়ে নদীর জলে, ছলছলিয়ে নদীর জলে ঢেউ জেগেছে রে, অরূপী ভঙ্গে। আজ মেঘ ছায়ায় নদীর মায়া পরাণ ভরায় রে, বিপুল তরঙ্গে। মা এসেছেন, মা এসেছেন, মা এসেছেন রে, মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। আজ শ্রাবণ মেঘে ছাইল গগন কাহার তরে রে, মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। আজ বিশ্ব সাজে নবীন সাজে করতে বরণ রে, জগন মাতাকে। আজ বিশ্ব সাজে নবীন সাজে করতে বরণ রে, জগন মাতাকে। তোরা শঙ্খ বাজা ঘণ্টা বাজা, শঙ্খ বাজা ঘণ্টা বাজা উলুধ্বনি দে। মা এসেছেন আবার ফিরে মোদের ঘরেতে। মা এসেছেন, মা এসেছেন, মা এসেছেন রে, মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। আজ শ্রাবণ মেঘে ছাইল গগন কাহার তরে রে, মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। কাটবে মনের শঙ্কা দ্বিধা দ্বন্দ্ব যাবে চলে, পড়বে আঘাত সঞ্চিত সব চলার বাধার মূলে। কাটবে মনের
जय गुरु। मन्माथ हो श्री जगन्नाथ हो, मद गुरु श्री जगत गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। परम दयाल परम दर्दी श्री ठाकुर, विश्व वंदनीय जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ, परम पूज्य पाद प्रधानाचार्य देव श्री श्री वर्धा, आज की सत्संग जगत की प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा के श्री पाद पंकज में मेरा शतकोटि बार भूमिष्ठ प्रणाम। आज बहुत ही आनंद की जो आज हम पर्व बना रहे हैं, श्री श्री बड़ी माँ की, जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की पुरुषोत्तम लीला संगिनी, जो एकनिष्ठ भक्तिनी, एकनिष्ठ साधिका, तपस्यापुत महाजीवन जो जिनके थे श्री श्री बड़ी माँ, उनकी 128तम जन्म दिवस हम आज बहुत ही साड़ंबर से मना रहे हैं। आज हम पाटना सत्संग विहार की ओर से और आप सबको मेरा हार्दिक शुभेच्छा और हार्दिक राय एवं जय गुरु निवेदन करती हूँ। एक बहुत सुंदर जो बात ठाकुर जी का याद आ रही है, ठाकुर जी बोल रहे हैं, चौलन छाड़ा चरण पूजा बंध्या पूजा कारण। उसका मतलब हम चलन को वास्तव जीवन, जो आदर्श पुत्र जीवन जिनके हैं, उनका ही पूजा करना है, उनको ही आदर्श मानकर उनके ही जो जीवन बचने बढ़ने की जो नीति दिए हैं, उन्हीं के मार्ग पर चलना ही प्रकृत पूजा है, ना कि चरण पूजा। आज हम सब वही चलन पूजा की ओर अग्रसर है। आज हम सब श्री श्री बड़ी माँ की, श्री श्री ठाकुर जी की जो आदर्श दाम्पत्य जीवन, उसकी ओर आगभर है, उनकी आदर्श की तरफ आगभर है। श्री श्री बड़ी माँ की जो एकनिष्ठ जो भक्त कैसे होते हैं, इष्टभूत जीवन कैसे होता है, वो उसको हमें शिक्षा मिलता है उनके जीवन से। इष्ट को मानकर इष्ट के हर वक्त सेवा, हर वक्त उन्हीं का है, उनके लिए ही जीवन न्यौछावर करना, उनसे ही हम सीखते हैं। एकनिष्ठ स्वामीनिष्ठ साधिका जो है, एकनिष्ठ स्वामी भक्ति ने जो है, एकनिष्ठ स्वामी के बिना और कुछ जीवन में जो नहीं जानते हैं, उन्हीं के ही आज हम चलन पूजा कर रहे हैं, ना कि हम चरण पूजा कर रहे हैं। आज हम सब उत्सव मुखर उन्हीं के ही आदर्श में, उन्हीं के ही आदर्श की गाथा, उन्हीं के ही आदर्श की बातें कर कर हमारे जो जीवन है, जो हमारा जीवन जो असमंजस्य पूर्ण जीवन है, उसको सामंजस्य की ओर ले जाने के लिए श्री श्री बड़ी माँ, जो आप सब जानते हैं, उनका जीवन कितना ही स्वामी के प्रति भक्ति के से ही निछावर थी। ठाकुर जी ने जो जो बात नारियों के लिए बोल कर गए हैं, वो सब श्री श्री बड़ी माँ ने अपने जीवन में उसको हमारे सामने करके दिखाए हैं, उनके जीवन में आचरण करके दिखाए हैं। क्योंकि ठाकुर जी और श्री श्री बड़ी माँ नर रूप लेकर आए हैं हमारे लिए ही। उनके आचार, उनके कर्म के माध्यम से हम सब मानव जाति को ये सिखाने के लिए, जीवन का जो मूल मंत्र है, बचना और बढ़ना, वो कैसे किया जा सकता है, वो कैसे, क्योंकि हम सब जो मानव है, हम सब दुख और सुख के बीच में हम गति करते हैं। आज दुख है, कल सुख है। और श्री श्री ठाकुर जी ने भी वो अपने जीवन में, श्री श्री बड़ी माँ भी अपने जीवन में दुख के समय कैसे
माओं को, नारियों को कैसे अपने जीवन को वृद्धि की ओर ले जा सकते हैं, अभाव के समय में जीवन को, अपने परिवार को कैसे बचाना है, कैसे वृद्धि की ओर ले जाना है, वो सब हमें करके अपने आचरण में करके दिखा कर गए हैं। श्री श्री ठाकुर जी ने नारियों के ऊपर जो 8 वैशिष्ट का उल्लेख किया है, वो उसका ज्वलंत जो मूर्तिमंत प्रतीक जो है वो है श्री श्री बड़ी माँ। श्री श्री ठाकुर जी का एक बात याद आती है। श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं तुम ही, मतलब नारियों को बोल रहे हैं, तुम हमें माँ संबोधन किए हैं श्री श्री ठाकुर जी ने, और माँ संबोधन करके बोल रहे हैं तुम ही तो वो दुर्बुद्धि स्वरूपिणी, लक्ष्मी स्वरूपिणी, दुर्गति नाशिनी, दमति दलिनी दुर्गा, और तुम ही हो, तुम यहाँ पर हो, इसीलिए हमारे यहाँ पर एग्जिस्टेंस है, हम यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए ठाकुर जी का जो इतनी बड़ी बात हम सब माओं के लिए बोल रहे हैं, हम बुद्धि स्वरूपिणी है, हम लक्ष्मी स्वरूपिणी है, हम दुर्गति नाशिनी है, हम स्वयं अन्नपूर्णा है। और ये सब श्री श्री बड़ी माँ ने एक जो सरल अपने जीवन जापन के भीतर, सरल अपने जीवन जापन, कोई भी चाकचक्य नहीं है, कोई भी बहुत बड़ा आडंबर नहीं है, बहुत ज्यादा आर्थिक जो स्वच्छलता भी नहीं है, उसके भीतर भी वो प्रमाण किए हैं हम सब के लिए, हम सब माओं के लिए दुख वही सहे हैं, दुख कष्ट वही सहे हैं हमारे लिए, क्योंकि हमें वही ठाकुर जी जो बोले हैं, हम बुद्धि स्वरूपिणी है, हम माँ लक्ष्मी है, हम दुर्गति नाशिनी है, हम माँ अन्नपूर्णा है, उसको कैसे जीवन में, वास्तव जीवन में कैसे करके वो जो आख्या है उसको प्राप्ति करना है। और ये सब करके ही, ये सब जो ठाकुर जी ने जो बोले हैं, ये सब को आचरण करके ही उन्होंने उस प्रमाणित किए हैं, जो लास्ट में जो अचीवमेंट कैसा होता है, वही अचीवमेंट श्री श्री ठाकुर जी ने श्री श्री बड़ी माँ को जो दिए हैं, विश्व जननित्व का आख्या। श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं वो जो बड़ा बहू है वो सिर्फ मेरा बड़ा बहू नहीं है, श्री श्री बड़ा खोका किसी बड़ा बहू नहीं है, वो मेरा भी बड़ा बहू है और वो विश्व जननी है। तो हम इसे ही सोचते हैं जीवन में, जब हम हमारे माओं के लिए इतना, जब एक छोटी सी चीज कठिन हो जाती है, एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी दुर्घटना हमारे लिए बहुत कठिन होता है, तब श्री श्री बड़ी माँ ने वो कठिन समय के अंदर भी हमें सब करके दिखाए हैं, जो कैसे जीवन में वो सब ये सब करके लक्ष्मी आख्या में मंडित हो सकते हैं हम सब। ठाकुर जी का जो बोलना है, जे मैं बोलता हूँ, जे प्रत्येक स्त्री को गृहस्थल में, गृह कार्य में अभ्यस्त करके उनको धात्री करके तो बनाना है, और इष्ट निष्ठता के अंदर उनको अनुगति लेकर स्वामी केंद्रिक तात्पर्य में शुभ नंदना में परिचर्चा करके परिवेशन में प्रत्येक नारी जैसे वैसे संवर्धित हो सकते हैं, विद्या चरित्र बुद्धि ऐसे असत निरोध तत्परता में जैसे प्रत्येक नारी जगधात्री हो सकते हैं, अपने आपद विपद में परम दुर्ग हो सकते हैं, और भय में बड़ा भयदायिनी होकर हो सकते हैं, दश प्रहरिणी होकर अपने संतान संतति का रक्षा कवच बन सकते हैं। और श्री श्री बड़ी माँ की जीवन में हम सब यही ही देखते हैं। हम सब इतने दिन हो गया मातृ सम्मिलन नहीं कर रहे हैं, आप सब ने जानते होंगे जे यही सब ही हम श्री श्री बड़ी माँ की जीवन में देखते हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं ऐसे कम ही कन्या मिलते हैं, ऐसे कम ही माँ मिलते हैं, कम ही नारी मिलते हैं जो स्वामी की मुख को देखकर उसके साथ
मतलब पेड़ के नीचे रहने के लिए भी प्रस्तुत हैं। और जो उनका मतलब छाती दिखाकर, छाती में उनका स्वामी का दुख कष्ट को ढक कर रख सकते हैं। और वो जो नारी है वो इस देश का नहीं है, वो स्वर्ग की नारी है, स्वर्ग की मनुष्य है। ठाकुर जी का जो ये बात श्री बड़ी माँ ने प्रमाण किए हैं, जो वो स्वर्ग की यहाँ की नहीं है, वो है स्वर्ग की मनुष्य। जब आप सब जानते हैं श्री रामचंद्र जब भी 14 वर्ष वनवास के लिए निकले, उनकी सहधर्मिणी माँ सीता उनके साथ 14 वर्ष वनवास के लिए निकल जाते हैं, पीछे छोड़ जाते हैं। कितना आलीशान मकान, कितना आलीशान उनका राजप्रसाद, कितना आलीशान भोग विलास। और एकनिष्ठ स्वामी भक्ति ने जो है सती सीता निकल जाते हैं, एक सती स्वाधी बनकर रामचंद्र के साथ 14 वर्ष वनवास। नहीं जानते आगे क्या होगा, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, परंतु एक स्वामी के प्रति जो भक्ति थी, सब कुछ उनके लिए निछावर थी, वही प्रमाण किए हैं, वही वो आज अनंत काल तक वो हमारे सामने पूजित है सती सीता के रूप में। और श्री बड़ी माँ के जीवन में भी हम वही देखते हैं, जब श्री ठाकुर जी ने पावना आश्रम छोड़े, को एक लाख संपत्ति पीछे छोड़ गए, और श्री बड़ी माँ ने उनके पदानुसरण किए। वो कनिष्ठ स्वामी सती स्वाधी जैसे माँ सीता ने किए थे। नहीं जानते आगे जाकर कैसे रहना है, क्या खाना है, कैसे अपने जीवन व्यतीत करना है, परंतु एकनिष्ठ स्वामी भक्ति, एकनिष्ठ स्वामी निष्ठता, एकनिष्ठ प्रभु भक्त जो थे, इसीलिए वो निकल गए श्री ठाकुर जी के साथ उनका पदानुसरण करके। हम सब जानते हैं जी श्री ठाकुर जी का जो मैं बोल रही थी, वो एकधार जो लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा, माँ जगधात्री, माँ लक्ष्मी, वो सब कुछ है। घटना एक बोलना चाहती हूँ। आसाम की एक माँ आए थे उनके पास, जे उनका 1.5 मास की उनका छुट्टी था उनके हस्बैंड के, तो वो श्री ठाकुर जी का पास रहने के लिए 1.5 मास उन्होंने छुट्टी जो मिला था वो देवकर आश्रम में आए, और वहां पर एक बस्ती में घर अपना लिए और वहां पर रहने लग गए। और ठाकुर जी के पास हर वक्त वो आते थे, उनका सानिध्य में वहां पर बैठते थे। और वो जो माँ वो आते थे श्री बड़ी माँ के पास जाकर बैठते थे और देखते थे बहुत सारी जो दुख लेकर, अपने माँ ने बहुत सारे अपने दुख दुर्दशा लेकर श्री बड़ी माँ के पास आते थे। और किसी के पास बच्चा नहीं है, वो किसी के पास कोई प्रॉब्लम है तो आते थे और श्री बड़ी माँ को उनकी दुख के बात बताते थे। तो वो माँ अपना बारे में सोचे, जी मेरा भी तो यही है, मुझे तो बच्चा, वो उनके जीवन में बच्चा नहीं थे और उनको तो कोई माँ बुलाने वाला नहीं था। उनके जीवन में सबसे ज्यादा आर्थिक जो अवस्था, उनका अनाटन कुछ नहीं था, परंतु जीवन में एक ही जो था दुख, वो था संतानहीनता। उनके जीवन में माँ बोल के उनको कोई नहीं बुला सकता है, वो जीवन में वही दुख लेकर वो बैठते थे। परंतु जब श्री बड़ी माँ के पास जाते थे, उनके पास बैठते थे, उनका सारे दुख वहां मिट जाती थी। वो कुछ उनको याद ही नहीं रहता था, वो क्या बोले, उनका दुख ही वहां निकल जाती थी। श्री बड़ी माँ की सुंदर जो उज्जवलमय जो मुखमंडल को देखकर वो सब कुछ भूल कर आ जाते थे। बट माँ का मन व्याकुल तो रहता है, हम सब माए, हमें पता है। तो एक दिन वो जाते हैं, खूब रोते हैं और बाहर जाकर बैठते हैं। जाकर अभी मन में ये निश्चित करते हैं, आज
मैं जरूर श्री श्री बड़ी माँ के पास जाऊंगी और जरूर जाकर मेरा दुख मैं उनके साथ सामने रखूंगी। और सबको जैसे उन्होंने आशीर्वाद देते हैं, आज मुझे भी वो आशीर्वाद देंगे और मेरा भी कोख भर जाएगा उनके आशीर्वाद से, और मुझे भी कोई माँ बुलाने वाले होंगे। जाते हैं, जाकर श्री बड़ी माँ के घर के सामने जाकर जब पहुंचते हैं, देखते हैं दरवाजा तब बंद रहता है और लगता है उनको श्री बड़ी माँ विश्राम करते हैं। तब जाकर खूब जाकर वहां पर रोते हैं और जाकर वो बरंडा में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद एक सेविका आते हैं और दरवाजा खोलकर देखती है माँ बहुत रो रही है उनके घर जो बरंडा के सामने। वो पूछते हैं माँ आप क्यों रो रहे हैं? तो वो बोल रहे हैं मेरे जीवन में ऐसा ही, मेरे जीवन में कोई मुझे माँ बुलाने वाला नहीं है। मुझे कुछ श्री बड़ी माँ के पास ये जाकर निवेदन करना है, उनके आशीर्वाद लेना है, जो मुझे मेरे आशीर्वाद करे, जो मेरे जीवन में भी मुझे मेरा भी कोप उनके आशीर्वाद से भर जाए। माँ वो सेविका जाते हैं श्री बड़ी माँ के पास और जाकर श्री बड़ी माँ को निवेदन करते हैं, जे माँ आपके पास कोई आए हैं, उनका संतान नहीं है। तो श्री बड़ी माँ बुलाते हैं उनको प्यार से उनका, और वो जो माँ जो पहले बार बार जाकर वापस आ जाते थे, उनका और भी एक कारण था, वो निवेदन नहीं कर पाते थे। बड़ी माँ को घेर कर उस दिन बहुत सारे माँ बैठते थे और इसीलिए शायद उनका भी और एक संकोच था। उस दिन ऐसे होता है, वो परमात्मा परम पुरुष वो तो सब जानते हैं, तो वो जाकर उस दिन उनके माँ उन लिखने में वो लिखे हैं जी उस दिन ऐसा एक नजारा था, ऐसा एक माहौल था जो कोई नहीं था। मैं और श्री बड़ी माँ और जो सेविका थोड़ी दूर पे श्री बड़ी माँ पूछ रहे हैं। तो और ये जो बात निवेदन जो सेविका जब जाकर उनको बोले हैं और ये माँ के मन में ये बात आ रही है, जब भी श्री बड़ी माँ के पास कोई जाते हैं तब श्री बड़ी माँ को किसी को बोलते हैं सोमवार की उपवास करो, किसी को बोलते हैं बैद्यनाथ का फूल और जो है उनका बेलपत्र है उनको जो ताबीज बनाकर आपके गले में धारण करो। परंतु मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे ये सब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो सिर्फ चाहती हूँ श्री ठाकुर जी के चरण जो धूल है उसको ही मेरा ताबीज बनाकर पहनने के लिए। मुझे श्री बड़ी माँ ये ना बोले तो अच्छा होता। तो जाते तो श्री बड़ी माँ वो तो मतलब स्वयं वो तो सब जानते हैं। श्री बड़ी माँ वही जो बैद्यनाथ का बेलपत्र और उनका जो फूल है वही लेकर उनको देते हैं और उनको बोलते हैं आप ये ताबीज बनाकर पहनना। तब वो थोड़ी एक मुहूर्त में वो माँ चौंक जाते हैं, जो उनको उसी मुहूर्त में उनको ज्ञान की चक्षु खोल जाते हैं। जो श्री बड़ी माँ क्या समझाना चाहते हैं उनको, जो में बैद्यनाथ जो श्री शिव ठाकुर और बैद्यनाथ के बीच में जो फासला जो कंपैरिजन कर रही हूँ, जो परंतु वो स्वयं सर्व जो ईश्वर उनके अंदर है, जो शक्ति उनके अंदर समाहित है वो है श्री ठाकुर। तो उन्हीं के ही वो लिखते हैं। मैं एक जो उनका बुक में पढ़ा जो उसमें लिखते हैं, उनका जो भाषा है मैं अभी प्रकट नहीं कर पा रही हूँ, बट वो लिख रहे हैं जो मुझे उसी मुहूर्त में मुझे वो समझ में आया और मुझे वो शायद वो समझाने के लिए श्री बड़ी माँ दिए हैं, जो चरण धूल तुम चाहते थे, परंतु यही है, वो सब कुछ तुम्हारे लिए वही है। तो लेते हैं और उसके बाद वो जब ले लेते हैं तब वो जब श्री बड़ी माँ की मुखमंडल को देखते हैं तब वो बोलते हैं इतना जो आनंद श्री बड़ी माँ की मुख में था और श्री बड़ी माँ बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हंस रहे हैं।
बहुत ज्यादा वो जो खुशी जो उनके जो हास्य मुख जो है उनको देखकर ये जो माँ आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं। उनके शरीर में जैसे सूर्य रश्मि का जो आलोक है वो सब उससे निकल रहे हैं। जो एक मुहूर्त में वो देख रहे हैं एक विराट शरीर में जैसे माँ बैठे हैं और सारे आलोक रश्मि उनमें ही समाहित है। और थोड़ी देर के बाद वो माँ श्री बड़ी माँ को और नजर मिलाकर नहीं देख पा रहे, उनको तकलीफ हो रहा है वो देखने के लिए, वो नहीं देख पा रहे। थोड़ी देर के बाद वो आंख बंद कर रहे और उनके अंदर वो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है। वो मतलब सहन भी नहीं कर पा रहे। क्या जो कितना लावण्य रूप है वो माँ का, कितना मतलब वो अवर्णनीय है वो रूप है। कितनी उनका दया है जो मुझे उन्होंने ये रूप दिखाए, जो मैं जो चाहती थी मुझे वो समझाने के लिए। जो सर्व ईश्वर उन्हीं में ही श्री ठाकुर जी में ही समाहित है। और श्री ठाकुर जो बोल रहे थे, मैं जब नारी रूप में जन्म लेती तब वो रूप श्री बड़ी माँ होते और वही श्री बड़ी माँ उसी समय वो दर्शन कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो जो रूप है, थोड़ी देर के बाद वो फिर नॉर्मल हो जा रहे हैं। और श्री वो लिख रहे हैं जो वो मतलब वहां पर बैठने के लिए भी वो उनको प्रॉब्लम हो रही थी, वो मतलब सहन नहीं कर पा रहे थे वो जो आलोक रश्मि। और उतना जो सुंदर परिवेश थे वो बहुत ही मनमुग्धकर था। तो हम सब इस ठाकुर जी का जो बात है, ठाकुर जी का प्रत्येक वाणी है, प्रत्येक बात है, वो सब श्री बड़ी माँ ने, ये बड़ी माँ के द्वारा जो ये आचरित है वो प्रूफ है। तो ये सब हम ये जो इनके जो घटना से हमें जानने के लिए मिलता है। और यही मैं बोलना चाहूंगी। और यहीं पर मेरा जो आज के आलोचना श्री बड़ी माँ के ऊपर यहाँ ही मैं समाप्त करना चाहूंगी। जो अनुभव एक बात होती है और उसको भाषा में प्रकट करना और एक बहुत बड़ी कठिन व्यापार हो जाती है। और मेरे साथ भी वही हो रहा है। अनुभव उनका जो बुक्स है, उनका जो वाणियां है, पढ़कर अनुभव तो बहुत ज्यादा होता है। उतना शायद मेरे अंदर उतना नहीं है जो कैपेबिलिटी उस चीज को एक भाषा में मैं रूपांतरित कर सकती हूँ। तो मेरा बोलने की तरफ कोई भूल हुआ होगा, मुझे जरूर आप लोग क्षमा करेंगे। इतना ही बोलकर मेरा आज की आलोचना यही समाप्त करूंगी। जय गुरु।
उपस्थित सभी को मेरा प्राणंदित आंतरिक जय गुरु। आज श्री श्री बड़मा की पुण्य जन्म दिवस पर मैं उनके चरणों में एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
जगत जननी माँ, प्रणमी माँ अनन्या, परमा कलुष हारिणी रास विलासिनी, कलुष हारिणी रास विलासिनी, जय तो हे बरमा, प्रणमी माँ अनन्या, बड़मा बड़मा बड़मा। जय गुरु। पूजनीय मेरे तुम हो आराध्य, सकल कर्म के तुम सूचना हो। पूजनीय मेरे तुम हो आराध्य, सकल कर्म के तुम सूचना हो। मालिक मेरे प्राण सखा हो, मालिक मेरे प्राण सखा हो। सकल विधि के विधायक तुम हो, सकल विधि के विधायक तुम हो। पूजनीय मेरे तुम हो आराध्य, सकल कर्म के तुम सूचना हो। पूजनीय मेरे तुम हो आराध्य, सकल कर्म के तुम सूचना हो। आचरण करके सिखाया जैसे, जीवन में चलना होते कैसे। आचरण करके सिखाया जैसे, जीवन में चलना होते कैसे। प्रेमन पुजारी तुम हो सदा, प्रेमन पुजारी तुम हो सदा। मोहित हुए हम प्रेम में ऐसे, मोहित हुए हम प्रेम में ऐसे। मोहित हुए हम प्रेम में ऐसे। पूजनीय मेरे तुम हो आराध्य, सकल कर्म के तुम सूचना हो। तुम्हारी करुणा कृपा पाया सबने, शांति स्वस्ति की धारा वे मन में। आ तुम्हारी करुणा कृपा पाया सबने, शांति स्वस्ति की धारा वे मन में। अनाथ के नाथ हो तुम हो दाता, अनाथ के नाथ हो तुम हो दाता। अंत का साहस प्रेरणा तुम हो, सर्वार्थ का साहस प्रेरणा तुम हो। अंत का साहस प्रेरणा तुम हो, अंत का साहस प्रेरणा तुम हो। पूजनीय मेरे तुम हो आराध्य, सकल कर्म के तुम सूचना हो। मालिक
सकल विधि के विधायक तुम हो, पूजनीय मेरे तुम हो आराध्य, सकल कर्म के तुम सूचना हो, सकल कर्म के तुम सूचना हो, सकल कर्म के तुम सूचना हो। परम प्रेममय श्री ठाकुर जी, परम आराध्य जगत जननी शिशु बर्मा, परम पूज्य पाद शिशु बौरदा, वर्तमान आचार्य देव शिशि दादा के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आज इस ऑनलाइन मातृ सम्मेलन में उपस्थित सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। आज बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है। आज हम सभी परम आराध्य जगत जननी शिशु बर्मा का 128वां जन्म दिवस मना रहे हैं। और ये कई स्थानों पर, ये विश्व के कई स्थानों पर ये मनाया जा रहा है। परम आराध्य जगत जननी शिशु बर्मा, परम आराध्य जगत जननी शिशु बर्मा के विषय में आज मुझे कुछ बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं राधा माँ को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जब परम पुरुष इस धराधाम पर आते हैं तो उनके साथ साथ उनकी लीला संगिनी परम प्रकृति भी आती है। शिशि ठाकुर हैं परम पुरुष, शिशि बर्मा है परम प्रकृति। एक बार शिशि ठाकुर बोले थे एक भक्त को कि मैं यदि नारी देह में आता, जन्म लेता, तो ये जो तुम्हारी बर्मा है उनके जैसा ही होता, यानी बर्मा का ही रूप में आता। तो ठाकुर और बर्मा एक ही है। शिशि बर्मा के पिताजी का नाम राम गोपाल भट्टाचार्य और माँ का नाम त्रिनयनी देवी था। और उनका निवास स्थान पावना जिला का धोपादह गांव। शिशि बर्मा का जन्म उनके मामा के घर पावना जिले के गांडादह ग्राम में 30 जुलाई 1894 को सुबह 8:50 पर दिन रविवार को उनका जन्म हुआ था। जब उनका जन्म होने वाला था उसके कुछ दिन पहले उनकी माँ को एक स्वप्न आया कि उन्होंने देखा कि एक लक्ष्मी के कलश से एक सुंदर सी कन्या निकल के आ रही है और उनके अंदर आके समा गई। तो उसके कुछ ही दिन बाद जब उनका बर्मा का जन्म हुआ तो उनको भी उस समय वही ध्वनि सुनाई दे रही थी, क्योंकि उस समय जब माँ लक्ष्मी के कलश से एक कन्या निकल के आ रही थी उसमें उनको एक नुपुर सी ध्वनि सुनाई दे रही थी। और जब कन्या संतान का जन्म हुआ उस समय भी वैसे ही ध्वनि सुनाई दे रही थी। बचपन में ही उनको सभी फटकी कह के पुकारते थे और असल नाम था षोडशी बाला। बचपन से ही उनको ठाकुर के प्रति बहुत भक्ति थी, देवता के प्रति बहुत भक्ति थी। उनका रंग गोरा और बहुत ही सुंदर थी। वो 12 वर्ष की उम्र में 13 अगस्त 1906 को हिमायतपुर ग्राम पावना जिला के शिवचंद्र चक्रवर्ती के पुत्र अनुकूल चंद के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ था। माँ पिता के घर की फटकी वही है ससुराल की सरसी, और वही है कमलवासिनी कमला सना कमला। शिशु बर्मा हर एक चीज को सुंदर तरीके से सजा के रखती थी। शिशि ठाकुर को किस चीज की आवश्यकता होती वो सुंदर तरीके से सजा के रखती थी। संसार की जितनी नारियां हैं उन सब में नारी को कई भूमिकाएं निभानी होती है, चाहे वो पुत्री की भूमिका हो, चाहे वो वधू की भूमिका हो, चाहे वो श्रेष्ठ संतान के जननी के रूप में हो या फिर स्वामी के सहधर्मिणी के रूप में। इन सभी भूमिकाओं में बर्मा श्रेष्ठ थी। सभी भूमिकाओं में बर्मा श्रेष्ठ थी और वो बहुत ही प्रज्ञा की अधिकारिणी थी।
एक बार की बातें है जब देवघर में असम के एक गुरु भाई प्रथम चंद्र व्यापारी अपनी पत्नी के साथ देवघर आए थे। तो ठाकुर जी, उनका कोई संतान नहीं था। ठाकुर जी से निवेदन किए, बहुत इलाज कराए थे, झाड़ फूक कराए, तंत्र मंत्र भी कराए। तो जब ठाकुर जी से यही मनोकामना लेकर आए थे, ठाकुर जी से निवेदन करते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं जाओ बड़ी बहू के पास लेके जाओ। तब वहाँ पे अजीत गांगुली दा थे। अजीत गांगुली दा उनको मामोरिया के पास एक छोटा रूम में उस समय शिशु वर्मा रहती थी और उस कमरे में अजीत गांगुली दा उनको लेके गए। जैसे ही लेके गए अजीत गांगुली दा, शिशु वर्मा बोलती हैं क्या रे रघु की माँ कैसे आई। तो जब अजीत गांगुली इधर उधर देखे और वो बोले कि वो उन तीनों के अलावा तो कोई था नहीं। तो फिर अजीत गांगुली दा बोलते हैं वर्मा हम लोग तो आपसे कुछ निवेदन करने आए हैं। तो फिर वो बोले, वर्मा बोली कि यही तो है रघु की माँ। और कुछ समय पश्चात उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम परम दयाल देते हैं रघुनंदन। एक बार शिशु वर्मा के पैर में 2 फोड़ा हो गया था। तो काफ़ी वो बड़ा रूप ले लिया था। तो ऑपरेशन के अलावा कोई उपाय नहीं था। तो डॉक्टर को बुलाया गया, ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन करने के बाद माँ जैसे ही लेटी ही थी तभी उनको श्री ठाकुर जी आके बोलते हैं कि डॉक्टर ने कितनी तकलीफ करके तुम्हारा ऑपरेशन किया, क्या उनको घी भात नहीं खिला दोगी। देखिए क्या अगर नॉर्मल जो भी हम लोग वुमेन है या फिर कोई किसी को घर में कोई भी फैमिली का मेंबर्स अगर बोलते हैं कि ऑपरेशन के बाद कि आप ये काम कर दो तो कितना गुस्सा आ सकता है। यहाँ पे परम दयाल जब बोल रहे हैं शिशु वर्मा को, वर्मा खुशी खुशी जाके बना के और खिलाई। और वर्मा ये जानते थे कि उसमें ही उनका जो परम दयाल जो भी बोलते हैं वो उनके मंगल के लिए ही बोलते हैं। और शायद ये था कि वो अगर बनाती तो उनका जो दर्द था वो भूल करके वो उसमें ही रमी रहती। भगवान ने कैसा उपादान देकर उनके शरीर का गठन किया है। वो किसी भी अवस्था में ना नहीं बोलना जानती थी। ठाकुर जी नारी नीति में जो अष्ट वैशिष्ट बताए हैं, नारियों को निष्ठा, धर्म, शुश्रूषा, सेवा, सहायता, संरक्षण, प्रेरणा और भजन, ये 8 गुण में से सारे गुण परम आराध्या जगतजननी शिशु वर्मा में थे। वो प्रत्येक गुण की प्रतिमूर्ति थी। एक बार वर्धमान के नाडुग्राम के पंचानंद सरकार का ठाकुर के पास आए थे अपने पोते को लेकर। ठाकुर जी उनको शिशु वर्मा के पास भेजे। वर्मा एक्चुअली वो लड़का जो था वो ठीक से चल नहीं पाता था और बोल नहीं पाता था। तो शिशु वर्मा उसको बच्चे को ध्यान से देखी पहले, फिर बोलती है कि इस बच्चे के हाथ से इष्टवृत्ति करवाओगे। उसके बाद वो आशीर्वाद लेके चले गए। कुछ महीनों बाद फिर से वो दादा अपने पोते को लेके आते हैं। उस समय वो लड़का, वो बच्चा चलता भी है और बोलता भी है ठाकुर जी के दया से। तो देखिए कितनी परम दयाल की दया है और महिमा है। पंचानंद सरकार दा के आंखों में आंसू आ गए। श्री ठाकुर वर्मा का भी बहुत सम्मान करते थे। वो बोलते थे वर्मा सभी लोगों की माँ है, विश्व की जननी है। एक पत्र के माध्यम से ठाकुर जी वर्मा को बोलते हैं, तुम साध्वी सती स्वामी परायणा हो, तुम्हें मैं क्या शिक्षा दे सकता हूँ, बल्कि मैं ही तुम्हारे निकट तुम्हारी स्वामी भक्ति की शिक्षा लेने के लिए उपयुक्त हूँ। तुम ही मुझे जितना दूर संभव हो वहन कर ले चलो। शिशु वर्मा भक्ति की प्रतिमूर्ति थी और वो श्री ठाकुर को न किसी स्वामी के रूप में, वो उनको एक महापुरुष के रूप में देखती थी, क्योंकि परम प्रकृति वो महापुरुष की ध्यान मग्न स्वरूपा थी। कोई ठाकुर जी को कुछ देता था तो ठाकुर जी बोलते थे जाओ बड़ी बहू को दे आओ। और वर्मा इतने सुंदर तरीके से सभी सामग्री को इतने सुंदर तरीके से सजा के रखती थी।
ठाकुर को किस चीज की जरूरत होगी, सभी चीजों को ठीक तरीके से अच्छे से रखती थी। बहुत सारे झंझटों के बीच भी वो ठाकुर के प्रयोजन को प्रधान समझ के चलती थी। ठाकुर को किस चीज की जरूरत है, और वो रात की अंतिम प्रहर में, ठाकुर जी दिन को 40 पान तक खाते थे, तो वो रात के अंतिम प्रहर में अपने हाथों से पान बना के रखती थी। एक बार शिशि बौरदा बोले कि माँ बैठी है, माँ से बात करके आता हूँ। तो शिशि ठाकुर बहुत मुस्कुरा के बोलते हैं कि ये उसका एक पैशन की तरह है, एक प्रवृत्ति की तरह है। अगर इसका ये पैशन की वजह से ही मैं एक्सपैंडेड हो पाया हूँ, संवर्धित होता हूँ, वह अच्छा है। ठाकुर जी ने स्वयं कहा था, यदि बड़ी बहू नहीं होती, बौड़ माँ नहीं होती, तो मेरा लोक जीवन इतना निरुद्वेग नहीं होता। तो वर्तमान समय में हम सभी नारियों को ये समझने की जरूरत है कि नारी का नारीत्व किन किन गुणों को लेके है, नारी का सार्थकता, नारीत्व की सार्थकता किन गुणों को लेके है। अगर ये हम समझे तो अपने जीवन चलाने में ठीक तरीके से चल पाएंगे। बौड़ माँ के जीवन को देखें, ठाकुर जी के जीवन को से हम लोग को उस पथ पे, जो जिस पथ पे वो बताए हैं चलने के लिए, उस पथ पे चल के अपने जीवन को सुंदर और मंगलमय बना सकते हैं। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। सभी को मेरा आनंदी जय गुरु। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छाड़ो रे मन कपट चातुरी, बदने बोलो हरि हरि। हरि नाम परम ब्रह्म, जीवेर मूल धर्म, अधर्म को कर्म छाड़ो रे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छाड़ो रे मन भवेर आशा, अजपा नामे करो रे नेशा। राधे गोविंद नामटी बदने लये नयन नीरे सदा भासरे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छाड़ो रे मन कपट चातुरी, बदने बोलो हरि हरि। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। 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 हरि नाम परम ब्रह्म, जीवेर मूल धर्म, अधर्म को कर्म छाड़ो रे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छाड़ो रे मन भवेर आशा, अजपा नामे करो रे नेशा। राधा बोल राधा बोल, राधा बोल राधा बोल। 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 राधे गोविंद नामटी बदने लये नयन नीरे सदा भासरे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। ये प्रार्थना करती हूँ। सुंदर सुमधुर बेला में आयोजित सत्संग का हमने आनंद लिया।
श्री श्री बौड़मा के जीवन को अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करेंगे, जिससे हम लोगों का परिवार सुंदर रूप से बच और बढ़ सके। साथ ही जो माँ भजन और याजन किए उन्हें मेरा हार्दिक जय गुरु। मुझे उम्मीद है आज का सत्संग हम सबों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और साथ ही उपस्थित माँ और जो दादा माँ उपस्थित नहीं हो सके किसी कारणवश, उन सभी के मंगल कामना के लिए परमपिता के श्री रातुल चरणों में मैं प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु, जय गुरु। अब हम लोग ध्वनि देंगे। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय परम दयालु पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय परम दयालु पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय परम दयालु पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्याय जगत जननी श्री श्री बौड़मा की जय। परमाराध्याय जगत जननी श्री श्री बौड़मा की जय। परमाराध्याय जगत जननी श्री श्री बौड़मा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बौड़दा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बौड़दा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बौड़दा की जय। परम पूज्य पादाचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पादाचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पादाचार्य देव श्री श्री दादा की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितृ वंदे आर्य पितृ वंदे मातृवर्गान् वंदे मातृवर्गान् वंदे अहं कृष्टि वंदे दैवतम् अहं कृष्ण दैवतम् वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय परम दयालु पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय।